शब्दों में बड़ी ताकत होती है। हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। उनके पास आए हुए लोगों के समीप अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती पर माँ की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा ही, साथ में खुद को भी उससे नहीं बचा पाएगा। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या मानव के सबसे बड़े शत्रु हैं। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी वहाँ उस सभा में एक अति क्रोधित व्यक्ति भी उपस्थित हुआ। वह पहले तो उनकी बात सुनता रहा, फिर वह अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसका आंखें खून के समान लाल हो रही थी। उसने बोला कि तुम ढोंगी हो, यहाँ बैठकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। यह जो भी तुम कह रहे हो ना, तो इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। यह सब बातें कोई मायने नहीं रखती असल ज़िंदगी में। कहानी सुनाना बंद करो धूर्त महात्मा, और जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया और उसकी समझ नहीं आया कि वह क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा जी के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तो उसे बड़ी शर्म आई और अपने आत्मग्लानि से उसका मन भर गया। और फिर उसने सोचा कि महात्मा से मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहाँ महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे, लेकिन महात्मा जी वहाँ कल कहाँ मिलने वाले थे। वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा में निकल पड़े। वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछता पूछता उस स्थान पर पहुँच गया जहाँ की महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। तब उस पुरुष को महात्मा जी के शिष्यों ने उसके पास जाने से रोका, लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि उसे आने दें। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों में गिर गए, उनसे बोला, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। उसने महात्मा जी से पूछा, क्या भूल गए हो कि मैं वही हूँ जिसने कल आपका इतना अपमान किया था, इतने कटु वचन बोले थे और आपके ऊपर थूका था। मैं अपनी दुष्ट कृत्य के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तब महात्मा जी ने बड़ी शालीनता से उस पुरुष से बोले कि कौन सी बात। तब उस पुरुष ने बड़ी हैरानी से महात्मा जी की ओर देखा। महात्मा जी बोले कि मैं तो बीती बातें वहीं छोड़ आया, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए बीती हुई बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए, सो अब तुम निर्मल हो गए, तुम पवित्र हो गए। इसलिए कोई भी गाली अपने मन में मत रखना। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो, उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा जी की बात सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया। उसने महात्मा जी के चरणों को पकड़कर कहा, आज से मैं अपने क्रोध को और अपने क्रोध पर काबू करूंगा और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्रण आज से लेता हूँ। अपने बदते हुए की गलती को लेकर हमें वर्तमान में उसका पछतावा ना कर उस गलती को हमें अपने भविष्य में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा बीता हुआ कल भी कभी लौट कर नहीं आता। आपको महात्मा बुद्ध की यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ताकत होती हैं, शब्द बहुत मायने रखते हैं आपकी लाइफ में। शब्द या तो मीठे होते हैं या फिर कड़वे होते हैं। ये आपको सोचना है कि आपको कौन से शब्दों का प्रयोग करना है। शब्द चक चक कर ही बोला कीजिए, क्योंकि शब्दों के स्वाद होते हैं। शब्द कोमल होते हैं और कठोर होते हैं। शब्दों का तोल मोल कर बोलिए, क्योंकि हर शब्द का महत्व होता है। ये शब्द तीर जैसे भी होते हैं, जो शायद हमारे कान किसी और को ठेस पहुंचाते हैं। शब्द अपनों को पराया और परायों को अपना भी बना देते हैं। ये औषधि का भी काम करते हैं। शब्दों में जान होती है, क्योंकि शब्द बेजान में जान फूंक देते हैं। शब्द या तो बहुत हल्के होते हैं या बहुत भारी होते हैं। ये किसी को रुलाने में या किसी को हंसाने में मदद करते हैं। शब्द आपको डरा सकते हैं, शब्द ही जिताते हैं आपको। शब्द डुबो सकते हैं आपको, शब्द नैया भी पार लगा सकते हैं आपकी। शब्द आपको प्रेरणा दे सकते हैं, हौसला दे सकते हैं। शब्दों की ताकत को देखिए।
कुछ पॉसिबल को इम्पॉसिबल और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं मीठा बोलकर। तो देखिए ऐसे एक बुद्ध की मोटिवेशन स्टोरी सुनाती हूँ। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर उसमें कुछ कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट भी करके मुझे ज़रूर बताइए कि वह क्या सही है और कहाँ गलत है।